नमस्कार। आज से मैं आपको भारत के भूगोल के बारे में सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा और इसके आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम भारत के बारे में सबसे पहले देखें कि भारत की स्थिति क्या है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, वो एशिया कॉन्टिनेंट है। इस आप ग्लोब में देख सकते हैं, ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं। ग्लोब को 0 डिग्री लैटिट्यूड के द्वारा 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देख रहे हो जो एशिया है, एशिया के साउथ में ये इंडिया है। तो हम देख रहे हैं कि एशिया के साउथ में क्या है? इंडिया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पूरे ग्लोब में भारत की सिचुएशन कहाँ है, तो पूरे ग्लोब में यदि देखें, ये हम ग्लोब बना लेते हैं और ग्लोब में यदि देखें तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और इसके बाद हम देखें ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ यदि देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में इंडिया कहाँ स्थित है, तो इंडिया आपका ये साउथ पार्ट बना दी हमने, ये इंडिया स्थित है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम कहते हैं जीएमटी, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन। ये जो है पूरे गोलार्ध को 2 भागों में बांटता है। नंबर 1 हम कहें पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ क्या देखना है कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत के बारे में कहें तो विश्व में भारत या विश्व में भारत उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। जब नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध की हम बात करें तो यहाँ यदि हम देखें, ये नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में ये हो गया। इसके बाद यदि देखें कि जो भारत है एशिया में कहाँ स्थित है, तो आप देख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया था भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। यदि दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, हमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है आपका। ये देखें। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें भारत की स्थिति की, अब भारत जो स्थित है एशिया महाद्वीप में, ये विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बारे में हम देखें, ये
अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, इसका एरिया 3287,263 किलोमीटर है। 3287,263 किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल एरिया का 2.43% है, 2.43% है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद यदि हम देखें कि भारत की सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, अर्थात लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर देखें तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर यदि भारत की हम सिचुएशन देखते हैं, आप देखें एक्चुअली में है क्या कि पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ ये पूरा आप देख रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ ये लक्षद्वीप है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ एक कंट्री और जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं श्रीलंका, जो क्या कहते हैं, श्रीलंका। जो श्रीलंका है वो भारत के साउथ में स्थित है। बिल्कुल जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को समझाऊंगा A to Z। आप देखें श्रीलंका, जिसका पुराना नाम सीलोन है, यहाँ जो है आप देखते हैं भारत के साउथ में स्थित है। यहाँ हम देखते हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। अक्षांश और देशांतर का एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, उसको मैं बताऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के समय, तो आपके अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसी बीच में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक वीडियो ले आऊँगा, तो उसमें आपका सारे टॉपिक क्या है, जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं भारत की अक्षांश स्थिति। तो भारत की जो अक्षांश स्थिति है हम देखें तो ये अंडमान निकोबार से शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 572 आइलैंड हैं। उसमें हम कहें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, तो ये सारे जो है अंडमान निकोबार को अलग से आपको समझाएंगे। यहाँ हम देखते हैं लास्ट पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट हम कहें नॉर्थ, क्या नॉर्थ, नॉर्थ क्यों? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि टोटल इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आएगा, और पूर्वी गोलार्ध में तो पूर्वी देशांतर आएगा, ठीक है। अब चूंकि ये हम कहें, अब दूसरा क्वेश्चन आता था मुख्य भूमि से। मुख्य भूमि से यदि बात करें तो यहां मुख्य भूमि से सिचुएशन की बात करें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट बेटा आप देखें, ये सीधा लद्दाख के पास से लाइन गुजर रही है, और लद्दाख के पास से ये जो लाइन गुजर रही है, जिसे आप देखें इस लाइन को, यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करें तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब ये हम कहें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक स्थित है, उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंडिया का अक्षांश और देशांतर क्या है, यहाँ देख सकते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार देख सकते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत का अक्षांशीय विस्तार में यदि हम देखें तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं, क्या अक्षांशीय विस्तार है,
भारत का अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ओके, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। और अक्षांशीय विस्तार के बाद यदि हम अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार के बाद यदि हम देशांतरी विस्तार की बात करें, भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, इंडिया के लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में हम देखते हैं, वही मैप आप निकाल लें, ये मैप आ गया। इसमें यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में यहाँ गुजरात का जो पॉइंट है लास्ट का, वो पॉइंट यदि देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, तो हम ई लिख देंगे, ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट है, वहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ यदि हम देखें भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार में क्या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो कहने का मतलब यह है, भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसका साउथर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो है पॉइंट कौन कौन सा है आप देख लें, उसकी बात कर लें। यहाँ हम देखते हैं जो भारत है, भारत का साउथर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है, इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। दो प्रकार से क्वेश्चन क्या आएगा कि जो भारत है, भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, अर्थात मुख्य जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि भारत का मुख्य भूमि से साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, तो मुख्य भूमि में तमिलनाडु है और तमिलनाडु का ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी का जो पॉइंट है, कन्याकुमारी जो आप देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, जो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। इसे कैप कॉमोरिन कहते हैं, कैप कॉमोरिन, ठीक है, इतना याद रखना। इसके बाद इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नॉर्थ का बिंदु जो कि लद्दाख में स्थित है, लद्दाख के पास, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। इसके बाद गुजरात का लास्ट पॉइंट जो कच्छ ऑफ रन के क्षेत्र में आता है वो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं गोहार मोती। और ये हम कहें ईस्टर्न पॉइंट है जो
अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट है, इसे कहते हैं किबिथु, किबिथु, ठीक है। तो 4 मोस्ट पॉइंट हम कहें, नॉर्थन मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, साउथ मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ यदि हम लिखना चाहें अपने नोट्स में तो कैसे लिखेंगे, देखें आप। जो भारत का देशांतरी अक्षांशी विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, अक्षांशी विस्तार था, वहां हम देखते हैं दक्षिणतम बिंदु, तो यहां आप लिख सकते हो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और यदि हम कहें 8 डिग्री 4 मिनट आ गया तो क्या लिखोगे, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ठीक है, या हम कहें तमिलनाडु का कैप कमोरिन। इसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यदि देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो ये गोहार मोती हो गया जो कि गुजरात में है। और यहाँ यदि देखा जाए तो किबिथु हो गया, किबिथु जो कि कहाँ है बेटा जी, जो किबिथु है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार से यदि देखें तो अभी हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति की बात की है। अब भारत के बारे में यदि हम और जानना चाहें कि जो भारत है, आप जो देख रहे हो भारत को, भारत है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये हम कहें चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई और चौड़ाई से भी प्रश्न आ जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो नॉर्थ से साउथ तक पॉइंट को ये इसमें देख लेते हैं हम। नॉर्थ से साउथ तक जो पॉइंट है ये नॉर्थ से साउथ यदि देखें तो नॉर्थ से साउथ 32-14 किलोमीटर ये लिखा हुआ है। कितना, नॉर्थ उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 32-14 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आप देखें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई, गुजरात से अरुणाचल, यदि यहां आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, लद्दाख से आप यहां लिख सकते हैं, उत्तर में क्या है लद्दाख, तो लद्दाख से तमिलनाडु, तमिलनाडु तक का क्या है एरिया, पूरा हमने लिख दिया। नेक्स्ट आप देखें इसमें देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक की हम कहें चौड़ाई इसकी कितनी है, आप देख सकते हैं 29-33-2933 किलोमीटर। ये पूरा जो है भारत की हम कहें कि लंबाई चौड़ाई पूरी हो गई है। इसके बाद यदि भारत के आसपास की बात करें तो भारत के पड़ोसी देश हैं। अब कौन कितने पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा के कितने पड़ोसी देश हैं और जलीय सीमा के कितने पड़ोसी देश हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। स्थलीय सीमा से इसके बाद भारत के 28 राज्य 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में
इसके बाद पढ़ा जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि भारत के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन से देश लाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन से देश स्थित हैं, तो हम इसी में देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले में देख लेते हैं। ये देखें, ये गुजरात से लेकर पूरा कहां तक, लद्दाख तक, गुजरात से लेकर लद्दाख तक ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री है? पाकिस्तान की बाउंड्री है, पाकिस्तान की सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, इसके बाद यहां अफगानिस्तान आ जाता है। हालांकि ये पूरा एरिया, इतना एरिया पीओके है, अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, वो है, लेकिन हम फिर भी जो है ये मानते हैं कि हम, ये हमारा क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ चाइना आ जाता है, चीन है, ये पार्ट पूरा चीन का है यहाँ तक, ये यहाँ तक पार्ट ये चीन का है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये नेपाल है और ये भूटान। इसके बाद बंगाल, ये बंगाल है और ये म्यांमार है। म्यांमार है। अब यह देखें कितने राज्य हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स हम कहें बांग्लादेश, फिफ्थ कौन सा है, बांग्लादेश। ये बांग्ला चला गया, ये इससे आप कर लेते हैं यहाँ।